वेलकम बैक। सभी का स्वागत है साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम आरपीसी के किसी नेक्स्ट पेपर पर 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एवं हमें ज्ञानवर्धक भी है। चलो, पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कौन से मनोवैज्ञानिक मानते हुए? ऑप्शन ए पोम्पोनोजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी विलियम वुंट, ऑप्शन डी डेकार्ते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाटसन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका व्यवहारिक रूप है? ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन बी सामाजिक मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी सामान्य विज्ञान का, ऑप्शन डी है मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल कौन सा नहीं है? 1 नंबर है गति वर्धन, 2 नंबर है साम्यावस्था, 3 नंबर है सामाजिक अंत्यक्रिया, 4 नंबर है परिपक्वता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गतिवर्धन। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला घटक गतिवर्धन नहीं है, बाकी साम्यावस्था है, सामाजिक अंत्यक्रिया भी है और परिपक्वता भी है। अगला क्वेश्चन, स्टैनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोर अवस्था का विस्तृत खाका खींचा है? कहने का मतलब है स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा किस बुक में की है? 1 नंबर है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, 2 नंबर एडोलसेंस, 3 नंबर नेचर ऑफ एडोलसेंट्स, 4 नंबर है डेवलपमेंट इन एडोलसेंट्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एडोलसेंस। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कौन सा कथन टॉमी फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन सा क्वेश्चन टॉमी फुसनोट के रचनावाद द्वारा निर्धारित नहीं है? तो इसकी बात करते हैं, ऑप्शन ए पर चलते हैं। हम जो पहले से जानते हैं अधिगम उस पर निर्भर करता है। 2 नंबर ऑप्शन है अधिगम विचारों की खोज है, न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह। नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव में समाहित करने पर होता है। जबकि 4 नंबर रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है। रचनावाद में अध्यापक की भूमिका प्रेषक के रूप में नहीं होती। अध्यापक तो उसका सहायक होता है, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं ही करते हैं। इसलिए ऑप्शन होगा डी इसका सही। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ये तो राइट है। अगला क्वेश्चन है आत्म सातीकरण से तात्पर्य है कि नया ज्ञान पुराने से संबंधित होकर प्रभावित नहीं करते, और ये भी सही है। अगला ऑप्शन है समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने ज्ञान की मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्संरचना, पुनर्नियमित एवं परिवर्तन करना है। ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। परिवर्तितता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचान करने की योग्यता को कहते हैं। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। नंबर 1 समायोजन की योग्यता, ये तो है विशेषता। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहता है। सामंजस्य की योग्यता का भाव, ये गलत है। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, ये भी मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति में रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 नंबर।
अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी गई है। ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 11 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 से 11 वर्ष। तो इसका होगा ऑप्शन डी। पियाजे ने अपने विकास की अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में मूर्त क्रियाशील अवस्था मानी है 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली, ऐसे बोल सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी प्रणाली विश्लेषण की कौन सी विशेषता नहीं है। नंबर 1 गेलसाट, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ये तो राइट है, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। 2 नंबर है, इस प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प का उपागम व कोमल शिल्प उपागम के मेल के फलस्वरूप हुआ है, ये ऑप्शन भी राइट है, ये भी राइट है। 3 नंबर पर चर्चा करते हैं, ये सीखने का शिक्षण सिद्धांतों से संबंधित है, ये सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, ये गलत है। 4 नंबर है, ये उपागम संप्रेषण नियंत्रण एवं प्रारूप पुनर्लाभ में सम्मिलित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमान में कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 सामाजिक प्रणाली, नंबर 3 संरचना, नंबर 4 मूल्यांकन। शिक्षण प्रतिमान विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से, इसका राइट होगा उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए छात्रों के आगमन तर्क शक्ति विकसित करना, ऑप्शन बी है छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ऑप्शन सी है विषय वस्तु को रोचक एवं सार्थक बनाना, ऑप्शन डी है छात्रों में चिंतन की नीतियों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना ही वैज्ञानिक परीक्षा शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। बाकी तो संप्रेषण की है, एक संप्रेषण की विशेषता नहीं है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया बिल्कुल है। संप्रेषण एक उद्देश्य प्रक्रिया बिल्कुल है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है, ये भी है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती, ये गलत है, संप्रेषण हमेशा गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन है ऑडियो टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, ऑप्शन सी भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन डी रेडियो व दूरदर्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है, भाषा शिक्षण में और भाषा शिक्षण में लेखन कौशल विशेष तौर से। तो इसका राइट ऑप्शन ऑडियो नहीं होगा, भाषा प्रयोगशाला नहीं होगी और वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन होगा इसका राइट। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। 1 नंबर है दूरदर्शन, 2 नंबर है फिल्म, 3 नंबर है फिल्म ड्रिफ्ट, 4 नंबर है और प्रोजेक्टर। तो इसका होगा दूरदर्शन। ये सारी प्रक्षेपित सामग्री है, दूरदर्शन एक प्रक्षेपित सामग्री है, इसलिए ये होगा राइट। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं होती। तो इसका ऑप्शन ए है सूक्ष्म अध्ययन में, बी है स्थूल अध्ययन में, सी है स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में, डी है सद्वर्तियाँ विकसित करने में। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा सूक्ष्म अध्ययन में। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1 बहुखंड का सिद्धांत, नंबर 2 मात्रा का सिद्धांत, नंबर 3 है 2 खंड का सिद्धांत, नंबर 4 है 3 खंड का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मात्रा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, शिक्षण
के हस्तक्षेप सर अंतर्गत आते हैं। शिक्षक। नंबर 2 शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्यक्रम। नंबर 3 है छात्र। नंबर 4 है शिक्षक एवं छात्र दोनों। तो इसके अंदर आते हैं शिक्षक विधियाँ एवं पाठ्य वस्तु। अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, ये कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है? आत्मीकरण का नियम, प्रभाव का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है जो बाद में तीव्र हो जाती है। ये है सरल रेखीय वक्र, नतोदर नतोदर वक्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नतोदर वक्र, जिसमें छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है। निम्न में से किस विकल्प में अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है? नंबर ए, इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय अभिकर्मित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। कहानी शिक्षण रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की उत्तम विधि कहा जा सकता है। साकित अभिकर्मित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है। नहीं, ये गलत ऑप्शन है डी। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? गाथा वर्णन विधि, जीवन इतिहास विधि, मनोविश्लेषण विधि, सामाजिक विधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गाथा वर्णन विधि। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है पूर्व निर्मित संपत्तियों से, बी है पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से, सी है पूर्व अनुभव के आधारित भविष्य पर, ऑप्शन डी है समस्या पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प बिग्गी के अवरोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों से नहीं है? ऑप्शन ए है संबंध ज्ञान देना, ऑप्शन बी है सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, सी है ज्ञान देना व सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, ऑप्शन डी है मानव अनुभव के अर्थ तथा ज्ञान संबंधों का वेदन। ये गलत है। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों के जनक विलियम मैकडूगल। वह कौन सा सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा विकल्प सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नंबर 1 शिक्षण सिद्धांत, नंबर शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं, नंबर 2 शिक्षण अधिगम सिद्धांत पर आधारित होते हैं, शिक्षण सिद्धांत के अनुदेशन में उसके प्रारूप विशेष महत्व दिए जाते हैं, ऑप्शन डी है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। नहीं होना चाहिए। शिक्षक सिद्धांत शिक्षण में शिक्षक व छात्र दोनों उपस्थित होने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व किसने दिया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत में दिया गया, ऑप्शन बी। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो गेस्टाल्ट शब्द है जर्मन भाषा का। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जाती है 5 से 12 वर्ष। ऑप्शन सी होगा राइट। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? सामान्य तत्व का, विशिष्ट तत्व का, सामान्य तत्व का, क्रियात्मक बुद्धि का, विशिष्ट एवं क्रियात्मक बुद्धि दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सामान्य तत्व का। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विभेद प्रक्रिया। गेने वाला सिद्धांत ने प्रत्येक वो
जिसमें गिने ने 8 स्तर बताए हैं प्रत्येक पर। इस प्रकार आज के 30 क्वेश्चनों की सीरीज खत्म हुई और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।